तारीख थी 11 जनवरी 1966। उस दिन हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला किस हौसले से करता है। पतला दुबला छोटे कद का एक विराट व्यक्तित्व वाला आदमी जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। ये विशालकाय व्यक्तित्व वाला आदमी जमीन पर बेसुधा पड़ा था। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिनके मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। लोग ताशकंद में हुए शास्त्री की मौत के रहस्य को आज भी जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर महज 12 घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर तक लगभग 6 महीने तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया था कि किसी भी मामले में अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और अपने दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है। भारत युद्ध तो जरूर जीत गया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर काफी दबाव था जिसने उन्हें परेशान कर दिया था। दबाव था पाकिस्तान को हाजी पीर और बिठवाल का इलाका वापस करना, जिसे हिंदुस्तान ने जीत लिया था। युद्ध के लगभग 4 महीने बाद जनवरी 1966 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शीर्ष नेता रूस के ताशकंद में शांति समझौते के लिए पहुंचे। भारत से जहां देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, वहीं पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान गए थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ और समझौते के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को हाजी पीर और बिठवाल का इलाका वापस कर दिया। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने यह फैसला स्वयं किया था, इसलिए उनकी देश में आलोचना भी खूब हो रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपने सचिव वेंकट रमन को फोन कर भारत से आ रही इस मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, वेंकट रमन ने बताया कि अब तक राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण मेनन का बयान आया है, जिन्होंने पाकिस्तान को हाजी पीर और बिठवाल का इलाका देने पर उनकी आलोचना की है। बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शांति समझौता तो जरूर कर लिया था, लेकिन इस समझौते ने उनके मन की शांति को कहीं न कहीं भंग कर दिया था, क्योंकि इस समझौते के कारण देश में जहां उनकी खूब आलोचना हो रही थी, वहीं उनका खुद का परिवार भी इसके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि इस समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री बहुत परेशान थे और उन्हें परेशानी की हालत में अपने कमरे में टहलते हुए देखा गया था। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी बनकर कुलदीप नैयर गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स इन ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उस रात न जाने मुझे क्यों शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर पर एक महिला खड़ी थी, जिसने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री नहीं रहे। मैंने झट से कपड़ा पहना और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे उस जगह पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूरी पर था। किताब में आगे लिखा, मुझे बरामदे में कोसिगिनी खड़ी दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। रात में दिल्ली से उनके एक अन्य निजी सचिव वेंकट रमन का फोन आया, जिन्होंने उन्हें बताया कि शास्त्री के घर के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजी पीर और पिठवाल के इलाके से भारतीय सेना को पीछे हटने की आलोचना की है। जब शास्त्री को ये बात रात में भोज से वापस लौटते वक्त बताई गई तो उन्होंने कहा, विपक्ष तो समझौते की आलोचना करेगा ही। फिर भी शास्त्री सचमुच इन प्रतिक्रियाओं को लेकर काफी चिंतित थे। नैयर की किताब के अनुसार रात के करीब 11 बजे उनके सचिव जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री से पूछा, क्या वो अपने घर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनके अपने परिवार से बात नहीं हुई थी। शास्त्री ने पहले तो ना कहा, फिर इरादा बदला और नंबर मिलाने को कहा। ये हॉटलाइन थी, इसलिए नंबर तुरंत मिल गया। सबसे पहले शास्त्री के दामाद बीएन सिंह से बात हुई,
जिन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम ने फोन उठाया। शास्त्री ने उनसे पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया, बापूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। इस पर शास्त्री जी ने उदास होकर अपने सहयोगी से कहा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे? शास्त्री ने जब कुसुम से अम्मा को फोन देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, अम्मा बात नहीं करना चाहती। शास्त्री जी के बार बार कहने पर भी ललिता जी फोन पर नहीं आई। इसके बाद शास्त्री जी बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। इसके बाद रात में सोने से पहले उनके सहायक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो हमेशा सोने से पहले लेते थे। इसके बाद शास्त्री जी चहलकदमी करने लगे। इसके बाद उन्होंने पानी मांगा। आधी रात से कुछ पहले उन्होंने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर विमान पकड़ना था। जब रामनाथ ने उन्हीं के कमरे पर फर्श पे सोने की इच्छा जताई तो शास्त्री ने उन्हें ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। रात में 1:20 पर जब भारतीय प्रधानमंत्री का दल सुबह जाने के लिए अपना सामान बांध रहा था तो सचिव जगन्नाथ के दरवाजे पर शास्त्री जी दिखाई दिए, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फिर बैठ गए। तब उनके कुछ सहयोगियों ने उन्हें बिस्तर तक पहुंचाया। जगन्नाथ ने पानी पिलाया। शास्त्री ने अपनी छाती को छुआ और बेहोश हो गए। डॉक्टर चुग तब तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जब शास्त्री की कलाई देखी तो उनकी रुलाई छूट गई। उन्होंने फटाफट इंजेक्शन दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर मुंह से मुंह की श्वास की प्रक्रिया की। फिर एक लेडी रूसी डॉक्टर आ गई, फिर कुछ और डॉक्टर, लेकिन शास्त्री दम तोड़ चुके थे। निधन की आधिकारिक पुष्टि यहाँ के स्थानीय समय के अनुसार रात 3 बजे की गई, जबकि IST के अनुसार 2 बजे। शास्त्री का पार्थिव शरीर विमान से सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचा। रात्रि में भोज के बाद उन्होंने आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ उनका ये एक अच्छा समझौता हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इसी खबर में नई दिल्ली के PIT के हवाले से एक खबर और जोड़ दी गई। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि शास्त्री की मौत वाली रात उनके निजी सहायक रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था। उस रात कुक जान मोहम्मद ने खाना पकाया था। जान मोहम्मद सोवियत रूस में भारतीय राजदूत TN कॉल का कुक था। खाना खाने के बाद शास्त्री सो गए थे और इसके बाद उनकी मौत हो गई और उनका शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद लोगों ने आशंका जाहिर की कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने भी सवाल खड़ा किया था कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौत से पर्दा उठाने के लिए बनी राजनारायण जांच समिति किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। संसदीय लाइब्रेरी में भी इनकी मौत पर जांच समिति का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य से पर्दा उठने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत आखिर कैसी हुई थी। चलिए ये वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।